वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ये थ्योरम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी इसमें क्या बेसिकली है, अगर आपका फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट फंक्शन पे, तो जो लिमिट फंक्शन होगा, अगर आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट फंक्शन को भी कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? एफ एन सीक्वेंस है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, बता दी एफ एन के बारे में, और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी फंक्शन एफ पे, तो आपको शो करना है कि एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। ऑलराइट, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। अब सेट के अंदर कोई पॉइंट हो सकता है लिमिट पॉइंट हो, ये कोई पॉइंट हो सकता है लिमिट पॉइंट ना हो, तो बेस्ड ऑन द लिमिट पॉइंट हम दो केसेस बनाएंगे। फर्स्ट में वो लिमिट पॉइंट नहीं है तब क्या हो रहा है, और सेकंड में जब वो लिमिट पॉइंट है तब क्या हो रहा है। तो उसके लिए कुछ रिजल्ट भी हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, प्रूफ। क्या कहा है? एफ एन सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है ऑन ई, लेट एफ एन बी sequence of continuous functions। ठीक है, अब मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया C, जिस पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगी। वो पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, इसलिए मैं कह दूंगी अगर उस पे कॉन्टिन्यूस है तो पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ फंक्शन है इसकी डोमेन है E2R। ठीक है, तो एफ एन सीक्वेंस है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के, मैंने अज्यूम किया लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ई का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया मैंने। अब मैंने केस बनाया, फर्स्ट केस मैंने क्या बनाया कि अगर सी लिमिट पॉइंट नहीं है। देखो, सी अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो अडहेरेंट पॉइंट होगा, या यू कैन से आइसोलेटेड पॉइंट होगा। लेट सी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अगर सी ई का लिमिट पॉइंट नहीं है तो इस केस में क्या होगा? सो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। किस तरीके से ये नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी? सच दैट इट कंटेन ओनली पॉइंट सी ऑफ डोमेन, यानी कि डोमेन के सिर्फ एक पॉइंट सी को ये नेबरहुड कंटेन कर रही है, बाकी सारे पॉइंट इसकी नेबरहुड में वो है जो सी में नहीं है, यू कैन से। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे आप एक बात बताओ, एफ को कॉन्टिन्यूस शो करना है तो क्या होना चाहिए? एफ को कॉन्टिन्यूस में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसका डिस्टेंस जब लेस देन एप्सिलॉन होगा तब मैं बोलूँगी कि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब इस नेबरहुड के अंदर आपका सी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है। अगर सी के अलावा दूसरा पॉइंट है ही नहीं तो ये भी तो एफ ऑफ सी बन जाएगा एक्स की जगह। एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी विल बी 0। 0 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ होता है। क्लियर है कॉन्टिन्यूटी कैसे आई यहाँ पे? इसके बाद आई विल डिस्कस केस 2। इफ C इज द लिमिट पॉइंट ऑफ E, अगर C लिमिट पॉइंट है E का तब क्या होगा? अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? एफ एन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस दे रखी है। दैट मीन्स डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस रहा होगा तभी ऐसा बोला होगा। तो फर्स्ट, सिंस एफ एन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ई, अगर एफ एन कॉन्टिन्यूस है ई पे, देन एफ एन एक्स minus fnc will be less than epsilon for all x
बिलोंगिंग टू दिस डेल्टा सी नेबरहुड इंटरसेक्शन में ई। डेल्टा सी नेबरहुड का मतलब है ये वाले नेबरहुड, यानी ये वाले नेबरहुड से और डोमेन की से साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद जितने भी पॉइंट इसमें आएंगे उन सब के लिए ये चीज़ होल्ड हो रही होगी। अब यहाँ पे मैं एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाई 3 ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स सी के बाद को लाने के लिए डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं है, तो मैं 3 स्टेप्स में वहाँ पे प्रोसीड करूँगी, तो उसी वजह से मैंने एप्सिलॉन बाई 3 लिया। 3 स्टेप्स होंगे मेरे पास। फर्स्ट स्टेप ये है। अब यहाँ पे कोई भी एंड हो सकता है, अब कॉन्टिन्यूस होनी, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर ले लो, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में जो एन आता है ना, यहाँ पे ये भी लिख दो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से वो कंडीशन आती है। इन पर्टिकुलर फॉर एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एन सी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इन डेल्टा सी इंटरसेक्शन दिस डोमेन। क्लियर हो गया? यहाँ से इसको आप नेम दे दो 1। अब देखो आपके पास कॉन्टिन्यूटी और किसकी बोली हुई है, अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन का रिजल्ट लगाओ। एफ अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ऑल्सो एफ कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो सो फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exist positive integer n such that, किस तरीके से ये n एग्जिस्ट कर रहा होगा आपका कि एफ एन x माइनस एफ ऑफ x इज लेस देन व्हाट, एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग इन डोमेन एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। हो गया? अब इस केस को बनाओ, क्या बनाओगे, इन पर्टिकुलर स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अगर है तो ये क्या आ जाएगा, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस डोमेन। क्लियर है? यहाँ से आपने यहाँ पे एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी का यूज़ कर लिया और आपने यहाँ पे इसके यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होने का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो, तो कंसीडर करो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को, मुझे इस एफ फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी सी पे चेक करके बतानी है, तो मैंने इन दोनों के डिफरेंस को कंसिडर किया। अब इन दोनों के डिफरेंस में मैंने क्या किया, कैपिटल एफ एन सी को सब्ट्रैक्ट किया, कैपिटल एफ एन सी को ऐड किया। एफ एन सी के साथ आपका एफ एन एक्स भी है ना, पहले एफ एन एक्स को कर लो, फिर एफ एन सी को ऐड किया और एफ एन सी को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? अब ये चीज़ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ, इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया और इन दोनों को कंबाइन किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे है सारी काम की चीज़ें। एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। एडिशन में ऐसे ही ओपन कर सकते हो ना, एडिशन लेने के बाद लेस देन इक्वल टू मॉड सेपरेट हो सकता है। यहाँ पे आया आपका एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी प्लस यहाँ पे आया आपके पास एफ एन सी माइनस एफ ऑफ सी। इतना क्लियर है? देखो ये आया आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। आपका फंक्शन क्या था, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था। बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये थी आपकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन से। हो गया? अब आपका फंक्शन, सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कैसे थे, कॉन्टिन्यूस थे, तो वहाँ से ये चीज़ आ गई, ये चीज़ निकल कर आई आपकी कॉन्टिन्यूटी से। हो गया? अब ये वाली चीज़ बची, इस वाली चीज़ पे दोबारा क्या मैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी लगा दूँ। अब की बार x की जगह मैंने पॉइंट कौन सा ले लिया, c पॉइंट ले लिया, तो ये कहाँ से आया, फिर से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन ये था, एप्सिलॉन बाई 3 है इसकी कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी वाले में भी एप्सिलॉन बाई 3 है, और ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी दोबारा आ गया, इसमें भी एप्सिलॉन बाई 3 है, तो ये आया 3 एप्सिलॉन बाई 3 विच इज़ एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आया,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ गया लेस देन एप्सिलॉन। कब हुआ ये? व्हेन एक्स माइनस सी किससे छोटा था? आपका डेल्टा से छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन बन गई? कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई। दिस इम्प्लाई एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ई। पूरी डोमेन ई पे कॉन्टिन्यूस है क्योंकि हमने सी कैसा पॉइंट लिया था? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। तो बार बार जब भी आप सी को चेंज करोगे इसी तरीके से प्रोसीड करोगे एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। ऑलराइट, अगर आपको थ्योरम में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।